हेलो दोस्तों। तो आज हम आए हैं अपने गांव और आप सब हमें नहीं जानते होंगे। हम हैं अमित के बड़े भैया जो कि वर्मा ब्लॉग चलाते हैं, उनके बड़े भैया हैं। और आज हम गांव इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे बड़े भैया जो है उनका सिलेक्शन जो है सो आरआरबी एनटीपीसी में हुआ है। तो आज उन्हीं से मिलने आए हैं और उन्हीं से बातें करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और क्या क्या उनके स्ट्रगल कैसे किए, हम फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उन्हीं से बात करेंगे। और देखिए सामने जो है सो ये है सरसों का खेती किए हुए है। और चलिए भैया से मिलाते हैं। ये है मेरे भैया, इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है तो इन्हीं से बातें करेंगे। चलिए बैठ के फिर बातें करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आज गांव आए हैं और गांव आने का मकसद आपको बता ही चुके हैं कि भैया आए थे, उनका सिलेक्शन जो है सो एनटीपीसी में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम जो है सो पंकज है और इनका सिलेक्शन जो है सो एनटीपीसी रेलवे में हुआ है, जिसका जो कि मतलब ट्रेन मैनेजर के तौर पर हुआ है। तो उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। उनका पोस्ट क्या है और क्या लेवल पे हुआ है, उसका सैलरी और उस पर प्रमोशन फिर क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो रेलवे में वैकेंसी आया था, एनटीपीसी नाम से निकाला गया था। तो इसका वैकेंसी 2019 में आया था और उसी में हम फॉर्म फिल किए थे। उसके बाद हम तैयारी में लग गए थे और आज मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है। तो इसका प्रमोशन अभी मेरा लेवल 5 में हुआ है। तो इसका जो इनिशियल ग्रेड पे रहता है वो 2800 का रहता है और इसका जो बेसिक सैलरी बनता है वो इसमें बहुत सारा कुछ ऐड होता है। जैसे आपका अगर रूम रेंट लेते हैं, अगर उसके बाद फिर टीए हो गया, डियरनेस अलाउंस इसको बोलते हैं, फिर टीए होता है, ट्रेवल अलाउंस होता है। तो इस सब को मिला के आपका इन हैंड 40,000 बनता है। और इसका प्रमोशन के बारे में आपको बता दूँ तो लेवल 5 से इसका प्रमोशन लास्ट लेवल 6 तक होता है और लेवल 6 के बाद इसका प्रमोशन उसके बाद आगे नहीं होता है ना। उसके बाद आपको फिर क्या करेगा कि गुड्स गार्ड में भी इनिशियली मिलता है। गुड्स गार्ड से आपको पैसेंजर ट्रेन देगा, फिर उससे आप एक्सप्रेस में जा सकते हैं। उसके बाद फिर राजधानी एक्सप्रेस की तरफ फिर आपका आगे इस तरह प्रमोशन होते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपका सिलेक्शन हुआ है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना जर्नी को स्टार्ट कैसे किए, कि आप कहाँ से शुरुआती किए, कहाँ पढ़ाई किए, फिर आपको कहाँ पता चला कि हमको इस चीज़ का तैयारी करना चाहिए जो कि हम अभी निकाल सकेंगे, जिसमें हम अपना सक्सेस पा सकेंगे। तो मैं बता दूँ कि मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ है, मेरा जो 12th हुआ था वो दिल्ली से किए थे। 12th करने के बाद हम हजारीबाग चल गए थे अपना ग्रेजुएशन का तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पर हमने फिजिक्स में ग्रेजुएशन का एडमिशन लिया। तो हम लोग तैयारी करने लगे। तो 3 साल का होता है कोर्स। 3 साल पूरा करने के बाद लास्ट में हमको कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना आगे। तो एक भैया रहते थे, वहीं तैयारी करते थे। तो भैया एक दिन हमसे मिले, तब बोला पंकज तुम्हारा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, अब आगे क्या सोचा, आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहता है। तब फिर हमको तो उस टाइम कुछ नॉलेज था नहीं। तो हमने भैया से उन्हीं से पूछे कि आप ही बताइए कुछ आइडिया आगे, क्योंकि वो भैया हमसे सीनियर थे तो पहले से तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब का। तो उन्हीं से हमको आइडिया का पता चला। तो क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था तो हम सीधा वहाँ से फिर पटना फिर निकल गए तैयारी करने के लिए। पटना में मैं तैयारी करने लगे 2016 से किए। तो उसके बीच में क्या हुआ कि वहाँ जाने के बाद हम कोचिंग में एडमिशन ले लिए। कोचिंग में सारा कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद फॉर्म आने लगा, फॉर्म का अप्लाई करने लगे। फॉर्म का अप्लाई करने के बीच में ही पता चलने लगा था कि मेरा रिजल्ट होने लगा है। पहले एसएससी सीजीएल में हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे रेलवे का ग्रुप डी का भी पोस्ट आया था 2018 वाला, तो उसमें भी हुआ था। तो लेकिन क्या हुआ कि उसमें मेरिट नहीं बन पाया। उसके बाद फिर उसी टाइम उसका जो फाइनल मेरिट नहीं आया था तो 2019 में फिर एनटीपीसी का वैकेंसी आया था मार्च के आसपास में। तो उसमें हम अप्लाई किए तो 2019 से तैयारी करने लगे पूरा जोर शोर से। तैयारी करते करते जब फिर बीच में लॉकडाउन लग गया 2020 में, तब फिर वहाँ से हम छोड़ के हजारीबाग फिर शिफ्ट हो गए। हजारीबाग शिफ्ट होने के बाद
क्या हुआ कि लॉकडाउन लगने की वजह से सबको घर आना पड़ा। हम घर आ चुके थे, घर में तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा था। तो फिर क्या बोल, जैसे ही लॉकडाउन छूटा फिर हम हजारीबाग चले गए और वहीं से फिर तैयारी को शुरुआत किए थोड़ा जोर शोर से। और उसी के बीच में आज तैयारी करते करते मेरा सिलेक्शन आज हो गया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना पड़ता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार कैसे रखते थे? आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे कि हाँ अब हमें रेगुलर पढ़ाई करना चाहिए ताकि हम निकाल सके जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप क्रैक कर सकें? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एस्पायरेंट जो होता है तैयारी करने के लिए, तो उसको पता नहीं होता है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए उसको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि मेहनत करते रहना होगा। तो मैं बता दूं कि हम बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उतना तो बजट रहता नहीं था हम लोग का। जैसे कि आपको बता दें कि मेरे पिताजी फार्मर हैं, तो जानते हैं फार्मर का हालत क्या रहता है। उसके पास उतना पैसा होता नहीं कि आपको समय पर पैसा भेज सके आपको जो ज़रूरत है। तो यही सब वजह रहता था कि फैमिली नॉर्मल था, गरीबी था, देखे थे और यही सब देखते थे तो मोटिवेट रहना पड़ता था। क्योंकि जब हम तैयारी शुरुआत किए थे तो तैयारी शुरुआत करने में हम पूरा जोर शोर लगा दिए थे, क्योंकि उस टाइम हमको कुछ दिखता ही नहीं था कि क्या करना है। तो हम सिर्फ इतना जानते थे कि हमको कोई ना कोई पोस्ट लेना है, तो इसलिए हम लगातार मेहनत करते रहते थे। जब एक दो एग्ज़ाम निकलने लगा तो हमको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये कारण ये भी था मोटिवेट होने का। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके पिताजी जो है तो फार्मिंग से बिलोंग करते हैं और हम सब जानते हैं कि फार्मिंग की उतना प्रॉफिट होती नहीं कि वो बाहर की और घर की एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी कठिनाइयाँ आई होगी कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं। और आपने बताया भी कि हमारी मंथली कभी रुक जाती थी, तो उस एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए अपने मंथली खर्चे को मैनेज करने के लिए आप क्या करते थे? जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा तब फिर हमने होम ट्यूशन पकड़ी और उसी से पढ़ाते पढ़ाते आगे तक तैयारी हम जारी रखें। आप जो तैयारी किए हैं तो आप किस सोर्स को यूज़ किए जो आपको बेनिफिशियल ज़्यादा लगा कि हाँ इस सोर्स को हम यूज़ करेंगे तो मेरा एग्ज़ाम जो है तो करेक्ट हो जाएगा? क्षेत्र है वो एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आप उन लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स को कि हाँ आगे पढ़ाना चाहिए और क्या विश्वास करना चाहिए अपने बच्चों पर? तो हम यही कहना चाहेंगे पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे पर विश्वास रखें, उनको कुछ टाइम दें, उनकी सक्सेस होने के लिए कुछ टाइम आए। और क्या है कि शुरुआती में बच्चे पर थोड़ा ध्यान बच्चे को अगर स्कूल वगैरह आते हैं और फिर तो ज़रा इंटरेस्ट है पढ़ाई में और बच्चे को ध्यान दीजिए, सफलता को किन लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं या किन लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें मेरे किया मेरे सपोर्ट किया जर्नी में? मैं आपको बता दूँ कि हर कोई जो सफल होता है तो उसके पीछे सबसे पहला हाथ होता है माँ बाप का। हम अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमको सपोर्ट किया तो यहाँ तक बढ़े। उसके बाद आता है आपका दोस्त लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हर एक मुकाम पर। अगर आपको लगता है कि मोटिवेट हो रहे हैं तो हम क्या करते थे, कभी दोस्त से बात कर लेते थे, दोस्त हमको बहुत सपोर्ट। तो बहुत बहुत बधाई आपका जो सिलेक्शन हुआ उस पर, और आगे के जर्नी को आप इंजॉय कीजिए और हम यहीं पे अपना वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू।